अल्टीमेट ट्रेजर। क्या नाम है? द हेल्थ अल्टीमेट ट्रेजर है चैप्टर का नाम। चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन क्या है? हेल्थ का। क्या है? सबसे पहले हेल्थ को डिफाइन किया गया है, हेल्थ होता क्या है, ठीक है। अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ एक ट्रू वेल्थ है। क्या है? ट्रू वेल्थ है। क्या है? ट्रू वेल्थ है। इट मीन्स, का मतलब होता है, इट मीन्स मोर देन नॉट जस्ट फॉलिंग इन, इट इज अबाउट फीलिंग गुड फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। सिर्फ हेल्थ मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो और आपकी हेल्थ ठीक हो गई हो, नहीं। हेल्थ का मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली और सोशली भी गुड हो। क्या हो? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली भी क्या हो? गुड हो। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें, हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ कंप्लीट, हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। क्या? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग है, एंड नॉट जस्ट एब्सेंस फ्रॉम डिजीज। ये नहीं कि आपको कोई डिजीज नहीं है इसका मतलब आप फिर क्या हो? फिट हो। क्या हो? फिट हो, हेल्दी हो, नहीं। अगर आपको हेल्दी होना, आपकी हेल्थ ठीक करनी है, तो आपको फिजिकली, मेंटली एंड सोशली भी फिट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट्स है हेल्थ के? हेल्थ के 3 कंपोनेंट है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। क्या है? फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हमारे हेल्थ के क्या है? 3 कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ है। अगर हम फिजिकल हेल्थ की बात करूं, इसका मतलब क्या होता है? बॉडी का फंक्शन होना अच्छे से, बॉडी का फंक्शन होना अच्छे से, और ये फिट हो और एक्टिव हो। क्या हो? वो फिट और एक्टिव हो, यही होता है हमारा फिजिकली फिट होना, यानी कि फिजिकली हेल्थ हमारी क्या हो? एकदम बेस्ट हो। क्या हो? एकदम बेस्ट हो। समझ आया? मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है? मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपका पॉजिटिव माइंड सेट हो और आप अपने इमोशंस क्या कर रहे हो? बैलेंस कर पा रहे हो। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई। चलो, सोशल वेलबींग का मतलब क्या है? कि आपके रिलेशन, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ एंड कम्युनिटी के साथ बहुत ज्यादा क्या हो? हेल्दी हो एंड हैप्पीली हो, ठीक है। इसी वजह से अगर ये सारे कंपोनेंट आप फुलफिल कर पाएंगे तो आप कहेंगे कि आई एम अ हेल्दी पर्सन। क्या है? हेल्थ के कंपोनेंट 3 है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई, नोट डाउन कर लेना है इसको, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेदा क्या कहता है? आयुर्वेदा का अकॉर्डिंग अगर हम हेल्थ की बात करें, आयुर्वेदा कहता है हेल्थ इज ए बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग। क्या है? हेल्थ क्या है? बॉडी को क्या करना? बैलेंस करना, माइंड को बैलेंस करना एंड सराउंडिंग को बैलेंस करना। अगर आप इन तीनों को बैलेंस कर पाते हो तो आपकी हेल्थ एकदम क्या है? एकदम अच्छी है, ठीक है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन प्रकृति, यानी कि इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन बाय द दिना दिनाचार्य एंड ऋतुचार्य, यानी कि क्या है? हर एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसकी हेल्थ किस तरह से ठीक होगी। ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे अपनी बॉडी को मेंटेन करो। एक होता है दिनाचार्य और एक होता है ऋतुचार्य, ठीक है। दिनचार्य मतलब होता है डेली रूटीन। क्या होता है? डेली रूटीन में आप क्या कर रहे हो? क्या होता है? डेली रूटीन में कर रहे हो। और ऋतुचार्य मतलब होता है सीजनल रूटीन में आप क्या कर रहे हो। मान लो जैसे अभी रेनी सीजन है तो हमें यहाँ पे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें पता है कि उसमें क्या हो सकता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा आ सकते हैं। तो हम किस तरीके से अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा हेल्थ। इतनी बात समझ आया? अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स मैंने बताया लाइफस्टाइल। आजकल की लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बेकार हो गई, हम डाइट नहीं लेते, है ना, एक्सरसाइज नहीं करते, और हैबिट्स हमारी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। एनवायरनमेंट हमारे पास साफ नहीं है, वाटर साफ नहीं है, एयर साफ नहीं है, और सोशल एनवायरनमेंट आजकल बहुत ज्यादा क्या होते हैं? लड़ाई झगड़े हम ज्यादा देखने को मिलता है। समझ आया? इतनी बात समझ आया? अगर आपको हेल्दी रहना, क्या रहना? अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग को बैलेंस करके चलना है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? आगे बढ़े। तो अगला टॉपिक की अगर हम बात करें, अगला टॉपिक क्या है? हाउ डू वी नो वी आर अनवेल, यानी कि हमें पता कैसे चलता है कि हम सही महसूस नहीं कर रहे। तो 2 तरीके हैं इसके सही महसूस ना करने के, 2 तरीके से पता चल सकता है, एक साइन से, एक सिम्टम से, एक साइन से और एक सिम्टम्स से। तो चलो देखते हैं दोनों में क्या फर्क है। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, किसकी बात करें? सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वी कैन ओनली फील द सिम्टम्स, ठीक है। जैसे हेडेक, पेन,
ठीक है, डिजीनेस, टायर्डनेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फील, हम उसे देख नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बता दिया, जो पेशेंट फील करता है उसी को हम सिम्टम्स कहते हैं। जैसे पेन होना, अब पेन तो हो रहा है, स्टमक पेन हो रहा है, मान लो स्टमक पेन क्या है, सिम्टम्स, साइन दे रहा है, वो सिम्टम्स दे रहा है कि मान लो वहां पे इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, बट हमें उसे हमें मतलब पता नहीं है, हम सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। और वहीं पे साइन की बात आए, किसकी बात आए, साइन की बात आए, साइन मतलब होता है कि हम उस चीज को देख सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं और या फिर मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, समझ आया, ठीक है। फीवर, जैसे एग्जांपल फीवर, फीवर को हम नाप सकते हैं, ठीक है। एंड रैश, स्वेलिंग, हाई बीपी, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, रैशेस आते हैं हमारे बॉडीज पे, है ना, है ना, तो स्वेलिंग भी देख सकते हैं, बीपी को हम मेजर कर सकते हैं। तो सारे क्या है, साइन क्या है जिसको हम देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नो, डॉक्टर यूज साइन टू डायग्नोस, डॉक्टर साइन का ही यूज करते हैं बीमारी का पता लगाने के लिए। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े हम, चलो आगे है। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। डिजीज क्या होता है, डेफिनेशन, अ कंडीशन दैट अफेक्ट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। क्या होता है डिजीज, यानी कि किसको अफेक्ट करता है, जब हमारे नॉर्मल डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट करे, बॉडी को अफेक्ट करे या माइंड को अफेक्ट करे, वो क्या है, डिजीज है। क्या है, डिजीज। डिजीज हमारे पास दो टाइप के हैं, कितने, दो टाइप के डिजीज है, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज इन्फेक्शियस होते हैं, क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं, यानी कि आपको एक बार फैल गया तो आप दूसरा, मतलब एक पर्सन को हो गया तो सेकंड पर्सन को ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा। कैसे होते हैं, पाइथोजन की वजह से होते हैं, स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है। मान लो मुझे क्या है, कोल्ड है, मैंने स्नीज किया, तो किसी, अगर मेरे सामने कोई और पर्सन खड़ा है तो उसको भी चांसेस है कि उसको भी कोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होते हैं, जैसे फ्लू और चिकन पॉक्स, फ्लू एंड चिकन पॉक्स, ठीक है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं, वो डिजीज जो कॉज होते हैं लाइफस्टाइल की वजह से, जो कि कॉज होते हैं लाइफस्टाइल की वजह से, और या फिर डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर जेनेटिक्स की वजह से। तीन मेन रीजन है नॉन कम्युनिकेबल के, क्या है, या तो आपका लाइफस्टाइल बिगड़ गया है, या आपको किसी चीज की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए, बी, सी, मिनरल, इन सब की कमी है, या आपकी जेनेटिक में ही ये है। इतनी बात क्लियर हुई। और ये स्प्रेड नहीं होता, एग्जाम्पल डायबिटीज एंड कैंसर, ये स्प्रेड होने वाली बीमारी नहीं है, ये क्या है, नॉन कम्युनिकेबल। जो डायबिटीज है, मोस्ट ऑफ द डायबिटीज कैसे होते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड समटाइम्स क्या होते हैं, जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, ठीक है। अगर हम कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें, जो कैसा है, इन्फेक्शियस, कैसा है, इन्फेक्शियस डिजीज है, ये कैसा है, इन्फेक्शियस डिजीज है। तो क्या होता है, डेफिनेशन की बात करें, डिजीज कॉज बाय पैथोजेंस, डिजीज कॉज बाय पैथोजेंस एंड स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। पैथोजन से स्प्रेड क्या होता है, पैथोजन से कॉज्ड होता है, उसका कारण पैथोजेंस है। और स्प्रेड कैसे होते हैं, अगर एक इन्फेक्शियस पर्सन है तो दूसरे को भी होना ही होना है, ठीक है, ठीक है। पाइथोजेंस क्या होते हैं, पाइथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग जर्म्स, डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड वर्म्स हैं, ठीक है। वेक्टर क्या होते हैं, इंसेक्ट दैट कैरी जर्म्स बट डू नॉट गेट सिक, ठीक है। जैसे एग्जांपल मॉस्किटोज, मलेरिया, डेंगू, इससे होते हैं, हाउस फ्लाइज, ठीक है। पैरासाइट क्या होते हैं, वर्म्स लिविंग इनसाइड आवर बॉडी, वर्म्स लिविंग इनसाइड आवर बॉडी, जैसे हमारे लाइस क्या है, ये हमारे पैरासाइट है, क्या है, ये पैरासाइट है, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल डिजीज के क्या हो सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के, जैसे जैसे डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स, फ्लू, कोविड-19 सबसे बड़ा मेजर एग्जांपल है किसका, कम्युनिकेबल डिजीज का, किसका, कम्युनिकेबल डिजीज का। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे फैलता है ये, मान लो ये आप हो, क्या हो, ये है एक कोई इन्फेक्टेड पर्सन, कौन है इन्फेक्टेड पर्सन, तो कैसे कैसे हो जाएगा, कंटेमिनेटेड फूड से हो सकता है, और कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से क्या होगा, टाइफाइड होगा, मॉस्किटो से क्या होगा, डेंगू या मलेरिया होगा, ठीक है। आपने डायरेक्ट कांटेक्ट किया तो चिकन पॉक्स हो सकता है, और अगर आपने स्नीज किया एयर में तो क्या हो सकता है, यहाँ पे कफ हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लू भी हो सकता है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। अगर हम बात करें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, किसकी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, तो वो डिजीज जो कि स्प्रेड नहीं होते और कैसे होते हैं,
जेनेटिक्स से हो सकते हैं, डेफिशिएंसी हो सकते हैं, या फिर लाइफस्टाइल की वजह से हो सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। क्या क्या इसके कॉजेज हैं वही मैंने बता दिया, तीनों ही है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकता है। ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्या है, लाइफस्टाइल डिजीज में जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज। ठीक है। और ये आजकल बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा फैल रहा है क्योंकि फूड, प्रोसेस्ड फूड हम खा रहे हैं। ठीक है। क्रॉनिक डिजीज वो डिजीज होता है जो लाइफ टाइम चलता है, दो टाइप के डिजीज हमें मिलते हैं, एक एक्यूट मिलता है और एक क्रॉनिक मिलता है। क्या होता है? क्रॉनिक मिलता है। ये लाइफ टाइम चलता है। कितना चलता है? ये लाइफ टाइम चलता है। और एक्यूट डिजीज कितना चलता है? एक्यूट डिजीज शॉर्ट टाइम के लिए चलता है। समझ आया ये? ठीक है। डेफिशिएंसी डिजीज कैसे होता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन। मान लो आपकी बॉडी में आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी की कमी है तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज होगी। ठीक है। क्रॉनिक डिजीज क्या होंगे? जैसे अस्थमा, सांस लेने में बीमारी होती है ना, वो क्रॉनिक डिजीज है। और अगर हम बात करें डेफिशिएंसी डिजीज यानी कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है? एनीमिया, स्कर्वी एंड गोइटर हमारे क्या है, हमारे एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? डेफिशिएंसी डिजीज के। ठीक है। चलो, अगर हम बात करें इम्यूनिटी एंड वैक्सीन की, किसकी बात करें? इम्यूनिटी एंड वैक्सीन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन की देखो, इम्यूनिटी की क्या होती है? द बॉडीज नेचुरल एबिलिटी टू फाइट डिजीज यूजिंग द इम्यून सिस्टम। यानी कि बॉडी की नेचुरल एबिलिटी है, क्या है? नेचुरल एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, डिजीज से फाइट करने के लिए उनके पास एक एबिलिटी होती है, यूजिंग देयर इम्यून सिस्टम। हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक इम्यून सिस्टम होता है जो क्या करता है? वो फाइट करता है डिजीज से। क्या करता है? डिजीज से फाइट करता है। वैक्सीन की अगर डेफिनेशन की बात करें, वैक्सीन क्या है? अ सब्सटेंस दैट ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम, अ सब्सटेंस दैट ट्रेन्स द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज एंड फाइट स्पेसिफिक पैथोजेंस। ठीक है। अब मान लो हमें कोविड-19 हुआ था तो हमारे पास कोई पहले वैक्सीन नहीं थी। जब वैक्सीन आई तो हमने वैक्सीन लगाया, वैक्सीन से क्या हुआ? वहां पे इम्यून सिस्टम को पता चला कि अगर अगर क्या अगर हमें ट्रेन होना है किसके लिए? अगर कोई भी पैथोजन आए, कोई भी पैथोजन आए, स्पेसिफिक पैथोजन आए तो उस की हेल्प से क्या कर सकते हैं? वो फाइट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फाइट। तो वैक्सीन का काम क्या? वैक्सीन का काम है ट्रेन करना। किसको? इम्यून सिस्टम को ट्रेन करने का काम किसका है? वैक्सीन का है। ठीक है। हाउ वैक्सीन वर्क, देखो वैक्सीन आपने ले लिया, वैक्सीन आपने ले लिया। ठीक है। बॉडी ने क्रिएट क्या किया? जर्म्स है। क्या है? बॉडी ने क्या क्या क्रिएट किया? जर्म्स है। और इम्यून सिस्टम ने क्या किया? उस पर अटैक किया। अब ऐसे ही अगर ये जर्म्स वापस से आते हैं, पहले तो वैक्सीन में क्या करते हैं? वीक या डेड जर्म्स हम एंटर कराते हैं बॉडी में। ठीक है। और बॉडी को पता चलता है कि ये जर्म्स है, फिर इम्यून सिस्टम क्या करता है? उससे फाइट करता है और वो सीख जाता है फाइट करना। जब अगली बार रियलिटी में हमें कुछ इन्फेक्शियस डिजीज होता है तो उससे वो फाइट करता। इतनी बात समझ आया? इतनी बात समझ आया? कोविड-19 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। ठीक है। अब साइंटिस्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चंस। याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। इतनी बात क्लियर हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 8 साइंस के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चंस पक्के हैं। ये कर लोगे तो आपके 1 मार्क्स कभी भी गलत नहीं होगा। पहला क्या है? पहला है एडवर्ड जेनर। क्या है? एडवर्ड जेनर क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डिस्कवर किया। तभी अभी बोल रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 1 मार्क। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या डिस्कवर किया था? पेनिसिलियम। क्या किया था? पेनिसिलियम क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक था जिन्होंने कब किया था? 1928 में इन्होंने डिस्कवर किया था। इतनी बात क्लियर हुई? दूसरा है डॉक्टर कमल। कौन? डॉक्टर कमल। इन्होंने कैंसर एंड वायरस रिसर्च की थी, लिंक्ड कैंसर टू लाइफस्टाइल एंड तंबाकू। उन्होंने बताया था कि तंबाकू और लाइफस्टाइल से हमें कैंसर हो सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर महाराज किशन भन, ठीक है, इन्होंने क्या डेवलप किया था? इन्होंने रोटा वायरस वैक्सीन डेवलप की थी। क्या की थी? रोटा वायरस वैक्सीन डेवलप की थी। किसके काम आती है? डायरिया के लिए। अगर किसी बच्चे को डायरिया हो जाता है, किसी को भी, तो रोटा वायरस वैक्सीन हम लेते हैं। ठीक है। प्रमोटेड अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन इंडिया, और हेल्थ केयर प्रमोट किया था, अफोर्डेबल हेल्थ केयर को प्रमोट किया था इंडिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नोट कर लो। 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से पक्के आने। ठीक है। चलो अगला देखिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। क्या देखेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स देखेंगे। डेफिनेशन क्या होती है अगर हम एंटीबायोटिक्स से देखें तो? एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है जो कि किल्स करती है या फिर स्टॉप करती है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
कि एंटीबायोटिक हमेशा बैक्टीरिया पे ही काम करेगा। क्या करेगा? बैक्टीरिया पे ही काम करेगा। तो या फिर किल कर देगा, दो काम कर सकता है, या किल कर देगा या उसके ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। इतनी बात समझ आई। एग्जाम्पल है सबसे पहला पेनिसिलियम, क्या है, सॉरी पेनिसिलिन, क्या है, पेनिसिलिन क्या है, सबसे बड़ा क्या है, एंटीबायोटिक्स का नाम है। डिस्कवरी किसने की थी इसकी? डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में 1928 में। यहाँ पे भी हमने पढ़ा था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये देखो यहाँ पे 1928 में की थी इसकी डिस्कवरी, ठीक है। और इन्होंने कैसे किया, इन्होंने देखा ग्रीन मोल्ड यानी कि जो फंगस है किलिंग बैक्टीरिया एंड पेट्री डिश, यानी कि फंगस है वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है पेट्री डिश में। किसको? बैक्टीरिया को कर रहा है, ठीक है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है, एंटीबायोटिक्स ओनली वर्क ऑन बैक्टीरियल डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, दे डू नॉट वर्क ऑन वायरसेस जैसे कोल्ड, फ्लू एंड कोविड, इन सब पे काम नहीं करते। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लेना इसे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिटिकल इश्यूज, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, व्हेन बैक्टीरिया बिकम स्ट्रॉन्ग एंड सर्वाइव एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट, क्या है, जब क्या होते हैं बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और एंटीबायोटिक देने के बाद भी क्या हो जाते हैं, वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। क्या होता है कॉज, टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड, फॉर एग्जांपल वायरल कोल्ड, आपको वायरल कोल्ड है बट आपको पता है वायरल में हम एंटीबायोटिक्स नहीं लेते, तब भी आप ले रहे हो, तो इस केस में आप क्या करते हो, बैक्टीरिया को क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बन जाता है और वो सरवाइव कर लेता है एंटीबायोटिक देने के बाद भी, ठीक है। या फिर आपको जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है एंटीबायोटिक, आप उसका फुल कोर्स नहीं लेते, तो जब भी डॉक्टर बोले 2 दिन की दवाई है, 3 दिन की दवाई है या 1 वीक की दवाई है, आपको पूरा फुल कोर्स करना है, ठीक है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, मेडिसिन अगर आप ज्यादा लोगे या गलत लोगे तो काम करना बंद कर देगा, और जो इन्फेक्शन है और हार्ड टू क्योर बन जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको क्योर करना। समझ आ रहा है? ठीक है। यूज एंटीबायोटिक ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी एंटीबायोटिक यूज करो तो डॉक्टर से दिखा लो, डॉक्टर की सजेशन ले लो, और डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करे तभी लेना है। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। चलो आगे बढ़े। मोस्ट प्रोबेबली हमने ऑल द चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो रिवीजन शीट में देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। रिवीजन शीट में देखा कि हमने डिफरेंसेस देखे, सिम्टम्स और साइन के बीच में, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल के बीच में, वैक्सीन और एंटीबायोटिक्स के बीच में हमने क्या देखा, डिफरेंस देखा, ठीक है। सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डोंट एंटीबायोटिक्स वर्क ऑन कोल्ड, कोल्ड इज कॉज्ड बाय वायरस, एंटीबायोटिक ओनली किल्स बैक्टीरिया, इसका क्या है आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और हमने इस तरीके से 3 मिनट में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।